नमस्कार। आपको याद होगा कि पिछले मैंने 2 वीडियोज़ में बहुत कुछ बातें आपसे की। उम्मीद है आप उसको पसंद भी किए होंगे। लेकिन आज का ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं और अमल करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत कुछ खोने से बच जाएंगे। सबसे पहले बहुत से लोगों ने कहा कि यार विनोद कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा कहो कि कुछ फायदा हो। बहुत से अभिभावक बंधु भी गुजारिश किए कि कुछ आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, हम और आप, हमारे लिए और आपके लिए अगर कोई चीज़ कीमती है तो वो है बच्चे। आज के इस वीडियो में मैं 2 इम्पोर्टेंट बात कहूँगा और अगर आप इन 2 चीज़ों पर अमल करते हैं तो यकीनन आप एक अच्छे अभिभावक बनने के हकदार होंगे। ये मेरा विश्वास है। पहले, आपका बच्चा किसी भी विद्यालय में जाता हो, कहीं भी जाता हो, आप उसके लंच पर ध्यान दें। जो विद्यालय जाने से पहले उसके लिए लंच आप तैयार करते हैं, उस पर ध्यान दें कि उसमें पौष्टिकता है कि नहीं, वो आपके बच्चे के लिए फायदेमंद है कि नहीं। मैं देखता हूं कि बहुत से अभिभावक बच्चे को चाउमीन दे देते हैं, बर्गर दे देते हैं, पिज्ज़ा दे देते हैं, मंचूरियन बना के दे देते हैं, पास्ता दे देते हैं। क्या लगता है आपको, ये आपके बच्चे के शरीर को ग्रोथ करेगा? क्या लगता है आपको, ये आपके बच्चे का बौद्धिक विकास करेगा? जी नहीं, ये आपके बच्चे को कुपोषण का शिकार बना देगा। मैं तो अपने विद्यालय में बिल्कुल मना कर चुका हूं कि कोई भी बच्चा मैगी, चाउमीन, पास्ता या वैसा फूड नहीं लेके आएगा जिससे तुम्हारे शरीर को नुकसान हो। कभी कभार तो मैं फेंकवा देता हूं। अरे भाई, बच्चे को पढ़ना है, मेहनत करना है। अगर उसको शुद्ध भोजन, पौष्टिक आहार नहीं दिया जाएगा तो उसका कहां से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होगा? कहां से होगा? मैं बच्चों से पूछता हूं, कौन दिया जी? मम्मी बना दिया। क्यों मना है ना? तो कहता है कि मम्मी बोलेंगे ले जाओ, आज मूड नहीं है नाश्ता बनाने का। ये वो तो देखिए, ये सब नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे आपकी पूंजी हैं। जितना खर्च आप अनर्गल चीजों पर करते हैं, उसका आधा अगर आप खर्च फल फूल या सूखे मेवे वगैरह पर कर दें तो आपका बच्चा देखिए कितना हष्ट पुष्ट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कम से कम इस बात पर तो ध्यान देंगे कि बच्चे के भोजन में क्या देना है, बच्चे के लंच में क्या देना है। और एक सबसे जरूरी बात, बच्चे को मोबाइल से दूर रखें और खुद भी मोबाइल से दूर रहें। बच्चों को मेरे ख्याल से 10 क्लास तक के बच्चों को मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितने भी बच्चे भटक रहे हैं, मोबाइल की वजह से। अगर आपका बच्चा कहता है कि स्कूल में वर्क मिला है और कहा गया है मोबाइल से बनाने के लिए, तो आपको बेवकूफ बना रहा है। आप तुरंत विद्यालय से संपर्क करें, ऐसा क्या है जो कि मोबाइल में बच्चे को देखना है। अगर आपका बच्चा, मैं देख रहा हूं कि आजकल बच्चे
अभिभावक को नहीं पता है, मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। ये सब आपके बच्चे को बर्बाद कर रहा है। ये सब चीज, बच्चा जब तक आपका 10th में है तब तक ना तो उसको व्हाट्सएप बनाने की जरूरत है, ना फेसबुक चलाने की जरूरत है, और ना इंस्टाग्राम चलाने की जरूरत है, और ना ही कोई गेम खेलने की जरूरत है। गेम ने तो बच्चे को बर्बाद कर दिया। बहुत सारे ऐसे मार्केट में गेम आए हैं जो आपके बच्चे को भटका रहे हैं। अभिभावक बंधुओं से मेरा अनुरोध होगा कि आप इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दें। बहुत दुख होता है मुझे ये देख करके कि बच्चा 5 में पढ़ रहा है, बच्चा 6 में पढ़ रहा है, उसके पास पर्सनल मोबाइल है। बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे कंप्लेन्स मेरे पास आते हैं। कभी कभार तो ऐसे कंप्लेन आते हैं कि फलाना का बच्चा मोबाइल से किसी को गाली दे दिया, मोबाइल से किसी के यहाँ उठपटांग मैसेज भेज दिया। अभिभावक बंधुओं, इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दें। मेरी आपसे यही विनती है। और एक चीज़ और ध्यान दें, आज मोबाइल ने सबको बांट कर रख दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दिन भर कहीं भी ड्यूटी करते हैं, दिन भर कोई भी काम करते हैं, शाम जब हो जाती है, शाम को जब आप घर जाते हैं तो 6 बजे मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और 6 बजे से 9 बजे तक आप अपने बच्चे का साथ दें। बच्चे के साथ बैठकर पढ़ाएं, उन्हें समझाएं। देखिए आपका बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोगों के भी अभिभावक थे, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन 10th क्या इंटर तक हम तो मोबाइल ही नहीं दिए। जब बच्चे आउट ऑफ सिटी गए तब हमने मोबाइल दिया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि ये बच्चा आपके साथ रह रहा है और एंड्रॉयड से, पापा ये मार्केट में नया सेट आया है खरीद दीजिए, पापा ये चीज़ आ गया है खरीद दीजिए। छोटे बच्चों के लिए पापा ये खिलौना खरीद दीजिए, पापा वो खिलौना खरीद दीजिए। आपसे एक ही बात मैं कहूँगा, एक ही बात मैं कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को खिलौना नहीं खरीदते हैं तो आपका बच्चा कुछ ही पल रोएगा, लेकिन अगर आप उसे संस्कार नहीं देते हैं तो आपका बच्चा जीवन भर रोएगा और आपको भी रुलाएगा। इन सब चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।